हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों द्वारा बिहार के एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, हत्या को भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकवादियों का हिसाब जल्द हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन वहां कार्रवाई कर रहा है। मुआवजे को लेकर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन इसका ध्यान रखेगा। ऐसे आतंकवादी कब तक जिंदा रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, आप देखेंगे कि उनका हिसाब हो जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने बिजबेहरा इलाके के जबलीपोरा में राजा शाह को नजदीक से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे 2 गोलियां मारी गईं, इसमें एक गले और दूसरे पेट को लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। देखिए, 370 हटने के बाद जहां सरकारें ये कहती हैं कि अब वहां पर स्थितियां सामान्य हैं, कोई भी वहां पर जा सकता है, मतलब माहौल बहुत ही नॉर्मल है जैसा देश के अलग अलग कोनों में रहता है, लेकिन हम हर 2-3 महीने में, 4 महीने में खबर ऐसी सुनते हैं जिससे ये समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर में माहौल अभी भी सामान्य नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से कि सामान्य नहीं है, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि आतंकवादी पूरी तरीके से सक्रिय है। ठीक है, पूरी तरीके से सामान्य नहीं है हालात। और जो एक समस्या वर्षों से थी, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है, अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मोर्चा हमारे जवान ले रहे हैं, वहाँ की पुलिस ले रही है, लेकिन कोई ना कोई वो जा करके इस तरीके की हरकत कर देते हैं। अब उनका नया निशाना चल रहा है टारगेट किलिंग, कि जम्मू कश्मीर के आदमी को मत मारो। वहाँ जो बाहर से आए हैं, तभी देखिए जलंधर के आदमी को मार दिया उन्होंने, अब बिहार की राजनीति। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विपक्ष बड़ी तेजी के साथ उबाल करता है। तो कहता अरे आपने तो बहुत कहा था, और कहाँ है? क्योंकि आप तो ये दावा करते हैं ना कि अब तो कोई भी चला जाए और आतंकवादियों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, और मैंने 200 मार डाले और 300 मार डाले, अब देखो कहीं हमला नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आप ही तो मौका मिल जाता है, और मौका मिलने में फिर विपक्ष हमलावर हो जाता है। चूंकि बिहार एक राजनीति की दृष्टि से बड़ा उर्वरा प्रदेश है, बिल्कुल वहां तो रिएक्शन बड़ी जल्दी होता है। तो चूंकि इसमें बिहार का ही एक मजदूर मारा गया, तो बिहार में जो खास तौर से विपक्ष वहां पर है, राजद, बिल्कुल वो बहुत तेजी के साथ आया और मुखर करके जो है विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका चुनाव में ज्यादा ना असर पड़े। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी बात कही है कि कितने दिन तक छिपेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने एक तो पहली बात कहा, देखो दुर्भाग्यपूर्ण है, चूंकि बिहार का मामला, वो भी बिहार के, तो उन्होंने कहा कि और मुआवजा भी सरकार देगी, जांच भी कहे, लेकिन आतंकवादी जो है बच नहीं पाएंगे। और कब तक जिंदा रहेंगे? 2-3 या 3 दिन, मतलब कि बस निकट है। अब 2-3 दिन का मतलब ये नहीं कि कल परसों सब मार करके और जम्मू कश्मीर ठीक हो जाएगा। उनका आशा है कि अब चंद दिनों के लोग रह गए हैं और चंद दिनों में इनको ही कर दिया। और ऐसा हुआ भी है, पिछले में घटनाएं जो हुई हैं उसमें आतंकवादी मारे भी गए हैं। तो उसी तरीके से इस मामले को लेकर के, क्योंकि राजनीति थोड़ा गरमा रही थी, इलेक्शन का समय है, पब्लिक का जरा मूड कभी भी, एक स्विंग वोट होता है 3-4%, बड़ी जल्दी बह जाता है, तो बहने न पावे, अपने पास ही बना रहे, इसलिए इस तरीके की बात है। बिल्कुल। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य जरूर नहीं है, लेकिन बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। पुरानी तस्वीरों को अगर हम उठाएंगे और आज की तस्वीरों से उनको मैच करेंगे तो स्थितियों में बदलाव बड़ा आया है। जहां अब लोग बेखौफ होकर वहां रह रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, जो वहां की महिलाएं हैं वो प्रमुखता के साथ बाहर निकल रही। लेकिन स्थितियां अगर हम बिल्कुल नॉर्मल कहें तो अभी नहीं है, उसके लिए समय लगेगा। सरकार भी कह रही है कि अब ये जो आतंकवादी हैं ये चंद दिनों के हैं, इनको भी हम खत्म करके रहेंगे। हमारी सेनाएं लगातार इस पर काम कर रही हैं।